अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता होगा कि फ़र्स्ट चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट, और टोटल 8 कॉन्सोनेंट्स हैं इस ग्रुप में, और इसके अलावा कुछ शॉर्ट फॉर्म बनते हैं इनके, और हम कुछ अल्फाज भी सीखेंगे इन्हीं कॉन्सोनेंट से। इंशाल्लाह ताला आपकी ग्रिप बनेगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस रखें ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर होती जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। चले जी, अब ये सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या चीज़ है। टोटल 8 कॉन्सोनेंट है, इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें पहला कॉन्सोनेंट है एफ़। एफ़ को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, और ये लाइट स्ट्रोक्स है, सारी की सारी लाइट नहीं है, कुछ इनमें हैवी भी है। और अगर आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी रीड आउट करेंगे, द नेक्स्ट 4 पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर कर्व्स। पहली बात ये कह रहा है कि ये सारे के सारे कर्व्स हैं। अब 2 तरह की स्ट्रोक्स होती है, एक होती है स्ट्रेट और दूसरी होती है कर्व्स। स्ट्रेट की मीनिंग तो आपको पता ही होगी, सीधी सीधी स्ट्रोक, जैसे टी हो गई, पी हो गई, पी हो गई, उसके अलावा के हो गई, जी हो गई। इस तरह की जो स्ट्रोक्स है वो सारी की सारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। और कुछ स्ट्रोक्स होती है कर्व्स, जैसे एफ हो गई, वी हो गई, एस जेड इथ, द, एस जेड, श। इस तरह की जो भी स्ट्रोक्स है वो कर्व्स है, और बाकी जो स्ट्रोक्स होती है वो स्ट्रेट होती है। चलिए जी, अब ये सारी की सारी कर्व्स है और इनमें हैवी भी है, लाइट भी है। देखते हैं क्या क्या साउंड्स निकलते हैं, और साइड में यहाँ पर आपको इसके शॉर्ट फॉर्म भी मिल जाएंगे। इनके 8 कॉन्सोनेंट्स है लेकिन 6 शॉर्ट फॉर्म्स बन रहे हैं, मीन्स कि 2 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं इसमें जिनके शॉर्ट फॉर्म नहीं है। चले जी, पहले कॉन्सोनेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म्स पे। पहले है एफ़, लाइट स्ट्रोक से, और कुछ इस तरह है सिंपली। ठीक है, ये पूरा सी भी नहीं है, सी नहीं बनाने आपकी, इस तरह चांद जैसी एफ़। इसी को अगर आप हैवी करते हो तो वी बन जाएगी, ये बन गई वी। उसके बाद है जी इथ और द। अब स्पेलिंग में तो ये सेम है, लेकिन इसका साउंड जो है वो थे का निकलता है, थे। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं थे थेला और थे थंब, थे का साउंड निकलता है, थे। और जो नीचे उसका साउंड है दाल का, द का। ये द वो द नहीं है जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। इस द को रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से, अगर ये अकेला आता है तो। अगर किसी अल्फाज के साथ आ रहा है, किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ आ रहा है, तो फिर हम इसको एक टिक के साथ लिखेंगे, जो हमने पढ़ा था काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक हो गई बात। यहाँ पर आप थे और द। अब थे को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, मैंने आपको बताया कि ये ब्रैकेट नहीं है, ये कॉन्सोनेंट थे है, थे, इसका साउंड है थे। इसी को अगर आप हैवी करते हो तो ये साउंड द का निकालेंगे, द। उसके बाद जी ये एस हमारे पास है जी, एस। इसको उल्टा कर देंगे, एस बन जाएगा। अगर एस को हैवी करेंगे तो जेड बन जाएगा। इसका साउंड जो है वो सीन है, स। इसका साउंड है जे, स ज, साउंड्स आ गए। उसके बाद जी ये श, एस एच, जैसे हमने चे पढ़ा था ना, ये चे का साउंड था और ये शीन का साउंड है, श। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप अपनी ज़बान में पीछे से लिख सकते हैं कि ये कौन सा साउंड है और वो कौन सा साउंड है। सारे के सारे साउंड आप अपनी ज़बान में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। उसके बाद जी ये ज, जेड और एच, इसका साउंड है, ये तो आ गया शीन, श। इसका साउंड है ये और है, य। जिसे अल्फाज बन गया ट्रेजर, य। इसमें ये और है दोनों आ गए, य। यूजुअल, य आ गया ना, ये के साथ है मिल जाएगा तो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, य। श को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, एफ का अपोजिट कर दें, लेकिन ये लाइट स्ट्रोक है। इसी को आप अगर हैवी करते हो तो ये बन जाएगा य, एफ। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, वी को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, ये आ गई इथ। इसका साउंड है थे, जो ये थोड़ी इटैलिक बनी होगी, थोड़ी टेढ़ी होगी, उसको कहेंगे थ। और जो नीचे है इसके वो स्ट्रेट लिखा हुआ है, इसको कहेंगे द। उसके अलावा जी है एस,
थ को अपोजिट कर दें, लाइट स्ट्रोक, जेड ज, एस को हैवी कर देंगे तो जेड बन जाएगा। उसके अलावा है श य, ये सारे के सारे आपके पास साउंड भी मिले हुए हैं, कुछ एग्जांपल भी हैं इनके। अब आते हैं जी शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म्स, अगर आप एफ से तो कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। अगर आप वी को बिल्कुल लाइन पे लिखते हो, वी हैवी स्ट्रोक है कुछ इस तरह, वी को बिल्कुल लाइन पे लिखते हो तो ये साउंड निकालेगी हैव का। उसके बाद ये इथ, अगर ये लाइन पे लिखोगे आप तो ये साउंड बनेगा थिंक का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन पे हो, अगर ये लाइन पे नहीं होंगे तो कुछ और साउंड निकल जाएंगे, फिर आपका जुमला वो मीनिंग नहीं निकालेगा जो आप निकालना चाह रहे हो, मीनिंग कुछ और निकल जाएगी। उसके अलावा जी है द, अगर द को आप लाइन पे लिखोगे तो ये साउंड निकलेगा दैम का। ये देखिए दैम, द आ रहा है, थिंक में थे आ रहा है, इसी तरह ये थे का साउंड है, ये दाल का साउंड है। अब है जी एस से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, जेड, जेड अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये साउंड निकालेगा वाज का, वाज, लास्ट में जेड का साउंड आ रहा है। शो तो एस है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मीन्स ऐसे अल्फाज जो ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश में, रोज़मर्रा की हम जो बोलते हैं इंग्लिश, उनमें ज़्यादातर ये अल्फाज यूज़ होते हैं, उसी वजह से इनको और भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी शॉर्ट किया जा रहा है ताकि लिखने में और आसानी बने। उसके अलावा जी है श, इसको अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये साउंड निकालेगी शल का, लाइन पे। उसके बाद है ज, जेड और एच, ये अगर आप लाइन पे लिखते हो तो ये साउंड होगा यूजुअल या फिर यूजुअली। अब आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स की भी मश्क करनी है, उसके अलावा इन शॉर्ट फॉर्म्स की भी मश्क करनी है। मश्क करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या लिखना है, आपने पहले लिखना है एफ़, उसकी आगे स्ट्रोक बना दे, फिर एफ़ 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 एफ़, भले लाइन पे ना आए फ़िलहाल उसका कोई मसला नहीं। उसके बाद वी, वी लेना है, उसके आगे वी लिख ले, वी 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 वी, इस तरह इसका पूरा पेज भरना है आपने, कम से कम 2 से 3 पेज भरे एक एक कॉन्सोनेंट्स के, तभी आपकी ग्रिप बनेगी और तभी आप इसमें थोड़ा सा माहिर बनेंगे। फिर आपने शॉर्ट फॉर्म्स लेने, यहाँ पर लिखना है हैव। अब शॉर्ट फॉर्म जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसे वी लाइन पे तो बिल्कुल लाइन पे लिखेंगे, इसकी आपने पक्की और स्लो प्रैक्टिस रखनी है। फ़िलहाल याद रखें, हमें स्पीड नहीं बनानी, हमें बनानी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की माने है कि आपने अल्फाजों को याद रखना है प्रैक्टिस के ज़रिए, मश्क के ज़रिए, तभी आपकी अच्छी खासी ग्रिप बनेगी। अब आते हैं जी इथ, थिंक, द, देम, इन सारों की आपने मश्क रखनी है। कॉन्सोनेंट भी हो गए हमारे, 8 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके अलावा 6 शॉर्ट फॉर्म्स आ गए इनके। अब आते हैं जी अल्फाज पे। पहला अल्फाज देखें, दे, THEY, दे, साउंड आ रहा है द का। स्पेलिंग पे नहीं जाना आपने, स्पेलिंग पे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाने कि मतलब ये समझे ये टी है, एच लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, आप ये टी भी लिखें, उसके बाद देखें कि एच आ रही है, उसके बाद ई, उसके बाद वाई, इस तरह नहीं करना आपने, ये गलत हो जाएगा। साउंड को क्लिक कीजिए, ये आ रहा है द, उसके बाद है ई, वाई का साउंड है ही नहीं, ये आ गया दे। अब यहाँ पर ई है, बाद औकात ए भी लगा लेते हैं, वो भी सही है, कोई मसला नहीं होगा दे का। उसके अलावा जी है से में भी वाई का साउंड नहीं है, एस के फ़ौरन बाद ए है, सेकंड प्लेस की ए आ गई। सेकंड प्लेस के रूल के हिसाब से हमने स्ट्रोक को लाइन पे लिखा है और वावर सेकंड प्लेस पे। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, हैवी और लाइट का भी ध्यान रखना है। उसके बाद जी फेड, ये आ गया FAD, फेड। उसके बाद है फेथ, FA इथ, फेथ। ज्वाइनिंग तो आपने की हुई है, जहाँ पर एक कॉन्सोनेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा शुरू होगा। एक ही अल्फाज में कम से कम 2 से 3 कॉन्सोनेंट लगेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि सिर्फ 2 कॉन्सोनेंट लगते हैं, 2 ज्वाइनिंग होती है, 3 कम से कम 3 होती है, 3 से ज़्यादा नहीं लगते। उसके बाद है शेप, ये आ गया शेप। उसके बाद ये है शेड, फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे। इस तरह सारे आपने ये अल्फाज क्लियर रखने और अपने अल्फाज बनाने। यहाँ से
आपके पास अब 2 वावल है और 8 और 6 मिला के आपके पास 2 सीरीज़ है कॉन्सोनेंट की। टोटल आपके पास हो गए 14 कॉन्सोनेंट्स और 2 वावल हो गए। आपने 14 कॉन्सोनेंट लेने, ज्वाइनिंग करनी है, आगे पीछे अल्फाज वावल लगाने हैं दोनों के। फिर आपने जो साउंड आ रहा है आपने वो इंग्लिश में साइड में लिखना है। इसी तरह अपने अल्फाज भी बनाए और तो और आपने क्या करना है कि मश्क करनी है। मश्क को आप समझे कि डेली का रूटीन बना दें। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वावल ओ और यू। ये दोनों भी सेकंड प्लेस वावल है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी वे में मैं आपको करके समझाऊंगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालात के जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह सवालात की भी अलग वीडियो बनाएंगे। 5 क्वेश्चंस लूँगा मैं और उनकी एक वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।